परमात्मानंद किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 99। और मैं बहुत खुश समझाता हूँ कि राक्षस विद्या और कापित विद्या और जादू चाला और कुलुकाल ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए हैं। असल में तो इस संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमी की तो कौन चलाई। और मैं बहुत समझाता हूँ कि ये पाप कराते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आय ब्रश काल और ग्रहण पड़ने का और रोग चाला और मरी पड़ने का टिप्पण सुनाते। जब रावण नकुश के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ को और मौत को सारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप करे हुआ लग जाता था तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कैद हूँ, जिससे इस जाल काल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि ये बनिए जिसके नाम का पाप करते उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हज़ारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को चुरावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते मर जाएगा। तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षस पाप को पकड़ा है उसी तरह से इनका पाप छूट जाए तो सब संसार की औलाद बच जाए। और ये राक्षसी पाप बनियों का चला हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत और दिन दिन ज़्यादा हो जाता है। सो फिर वो किससे पकड़ नहीं जाएंगे, ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को चुराओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को चुराओ तो अच्छा है। और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना और इसकी चुराने में कोशिश किसी राजा बादशाह संसार के लोगों ने ना की और भूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है। पेज नंबर 100। क्योंकि फिर तुम जो जाल को चुराना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों की जाल को मेरी जिंदगी में चुराओगे। जब इनका जाल छूटेगा और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षस से तकलीफ दी कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल की इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और ये कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षस से कल्पा है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि बनियों मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि ये बनिए जादू के जोर से हमको मार देंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार की गारत करने के लिए अच्छे ज़्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूँगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर चुरावेंगे। सोना से वाकिफ करने के हिसाब से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और माना नहीं, परंतु ये बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं। सो इन बनियों ने इस राक्षस विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि ज़बान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चला हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था उसी तरह से बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। इससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु जो कच्ची उम्र मरते हैं सो गर्भगुप्ती पाप से मर जाते। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरों का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अक्ल को भ्रष्ट कर देते हैं। जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से संसार को राजा बादशाह को वाकिफ किया। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।